ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण्डलिता श्रीविशाखान्वितं च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति वैष्णवी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में, जहां पर हम लोग श्रीमद् भागवतम के एक एक अध्याय से भगवान की कथा के विषय में चर्चा करते हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय से चर्चा प्रारंभ करेंगे हमारे, जिसका शीर्षक है राजा परीक्षित महाराज का जन्म। तो श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराण कहा गया है। अमलम मतलब जिसके अंदर कोई मल नहीं है, अमल। तो जहां पर भी मल नहीं है उसे बोलते हैं अमलम पुराण। तो मल का मतलब क्या हुआ? शास्त्रों में मल का क्या अर्थ हुआ? जहां कहीं भी भौतिक चीजों के बारे में, भौतिक वासनाओं के बारे में आती है वो मल हो गया, और जहां पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में बात आती है वो अमलम पुराण हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है वो अमलम पुराण है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन कलयुग के लोग कैसे होते हैं? मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य, लेकिन उनका भाग्य मंद है। व्यासदेव ने इसलिए क्या कहा, पहले जो शास्त्र थे वो कैसे थे? एक थे, केवल वेद एक हुआ करते थे। फिर इसके बाद व्यासदेव ने जब कलयुग के लोगों की परिस्थितियां देखी कि ये लोग तो इतना समय है ही नहीं है इनके पास, सुबह 8 बजे जाएंगे और रात को कब आएंगे वो तो फिक्स नहीं है टाइम। हाँ, लेकिन सुबह जाएंगे उसका टाइम फिक्स होता है, रात को कब लौटते हैं पता नहीं। और फिर उसके बाद भी जब पहले टेलीफोन हुआ करते थे तो वो वायर्ड थे, तो फोन जब वायर्ड थे तो हम फ्री थे, और जब फोन वायरलेस हो गए तो हम बंद गए। तो कंपनी हमें फोन देती है, हमें लगता है कितनी अच्छी कंपनी है। कंपनी पास में घर देती है, लगता है कितनी अच्छी कंपनी है, क्वार्टर भी दिया है। कंपनी कार देती है, कितनी अच्छी कंपनी है। फिर कंपनी वाले बताते हैं फोन दिया है इसलिए कि रात को 2 बजे भी आपको फोन कर सकें, और आपके कार दी है इसलिए कि रात को कभी भी इमरजेंसी हो तो आपको घर से बुला सकें। और पास में ही घर दे दिया है जिससे आप एक्सक्यूज नहीं बता पाओ कि सर मैं तो बहुत दूर रहता हूँ।
तो कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग काम किया है और हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग, है ना। जैसे एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। बोला सर 1 लाख सैलरी, एक घर, एक कार। तो वो तो बॉस बोलता है ओके, हम आपको 2 लाख सैलरी देंगे, 2 घर देंगे और 2 कार देंगे। तो एम्प्लॉय बोलता है सर आप मजाक तो नहीं कर रहे। तो बोला चालू किसने किया था। तो हम हमारी कई बार एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। तो भौतिक जगत में हमारी इच्छाएं इतनी होती हैं, और आध्यात्मिक जो शुद्ध भक्ति होती है उसे वो मल बोल दिया जाता है। और जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं वो अमलम है, वो शुद्ध है। तो इसलिए ऐसे जो श्रवण का हमें मौका मिला वो परीक्षित महाराज के द्वारा मिला। तो परीक्षित महाराज, जैसा मैंने आपको पहले बताया था जब हमने स्टार्टिंग की थी, तो ये जो श्रीमद् भागवतम का संदर्भ चल रहा है वो किस किस के बीच में चल रहा है। वो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। अभी यहाँ कौन कौन किससे सुन रहा है ये श्रीमद् भागवतम। सौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं किससे, सुत गोस्वामी से। और सुत गोस्वामी क्या बताते हैं कि ये संदर्भ मैं कहां से सुन के आया हूं, जहां पर सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, वहां से मैं सुन के आया हूं। और फिर वो बताते हैं कि ये भगवान शिव ने बताया था या ऐसा बताया था, ऐसा सब कुछ चल रहा था। तो अभी सारे ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं बहुत ही प्रेम भाव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षित महाराज की जन्म की कथा आने वाली है। तो अभी सारे ऋषि मुनि प्रश्न कर रहे हैं कि अब ये बताइए परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, कि उनका कैसे जन्म हुआ, क्या उनके साथ हुआ, ये सारी चीजों के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में उनके हृदय में ये सारी जिज्ञासा आ रही है। तो मुझे बताइए कि क्या ये महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन के बारे में जानना, क्या उससे हमें कुछ प्राप्त होता है, क्यों इतना रस है। कोई बताएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद जी प्रभु जी। जी। उनकी भक्त लोगों वैष्णव का जो है और जो भक्त लोग हैं उनका पास्ट जानना इसलिए एसेंशियल है कि उनसे आप इन्फ्लुएंस हो सको, उनसे मोटिवेट हो सको कि करेक्ट भाई करेक्ट। भक्त के रास्ते पे कैसे आगे बढ़े, उनको कहाँ कहाँ दिक्कत आई। ये वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है आपके लिए, और हाँ आप उससे अपना रास्ता सुगम बना सकते बिल्कुल सही है प्रभु जी। भगवद गीता में श्लोक आता है यत यत आचरति श्रेष्ठा, सॉरी भागवतम में। तो यत यत आचरति श्रेष्ठा मतलब जहां पर श्रेष्ठ व्यक्ति जिस पाथ से चलते हैं सामान्य जनता उन्हीं को फॉलो करते हैं। जैसे कोहली ने ऐसी लंबी दाढ़ी रख ली तो बहुत सारे यूथ वैसी दाढ़ी रख के ही मिलेंगे आपको। हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसे लंबे लंबे बाल कर लिए थे तो बहुत सारे लोग इसे महेंद्र सिंह धोनी, जॉन इब्राहिम, उन लोगों ने लंबे लंबे बाल रखे थे तो लोग वैसे ही आ रहे थे। तो उनके महाजन वो लोग होते हैं, हमारे महाजन वो नहीं है। हमारे महाजन परीक्षित महाराज है ना। जिसे लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बोला आपके पूर्वज बंदर होंगे, हमारे पूर्वज तो भगवान राम थे, है ना, अर्जुन थे, ये लोग हमारे पूर्वज थे, आपके बंदर होंगे। तो क्योंकि एंटी डार्विन भी आ गई कमिटी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जब एक भक्त के जीवन के बारे में सुनते हैं तब पता लगता है कि जब उनके जीवन में जब ये कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उन्होंने कैसे इनका मैनेज किया, क्या किया उन परिस्थितियों में। तो जब हम किसी भक्त के जीवन के बारे में जैसी चीजें सुनते हैं तो अपने आप हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे जीना है। भगवान तो बोलते ही हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम जो बेती तत्वता। बोले भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म तो दिव्य है ही। जो व्यक्ति इस चीज को समझ गया वो भक्ति के स्तर पे पहुंच जाएगा। लेकिन एक भक्त के जीवन के बारे में भी जैसे हम जानते हैं वैसे ही क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हमें भक्ति कैसे करनी है। देखिए, अगर मान लीजिए आपको बताया जाए कि भाई कोरोना टाइम चल रहा है और हमारी जो सैलरी थी वो 50% हमको मिल रही है, लेकिन मुकेश अंबानी तो बिग बाजार खरीद रहा है सारे, और जो सुन रहे हैं कि वो एयरपोर्ट खरीद रहा है, लेकिन हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बोला वो अंबानी है भाई, वो तो खरीदेंगे।
है ना, या आपको सुनने को मिले कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कार खरीदी है, सऊदी के किसी प्रिंस ने बहुत बड़ी कार खरीदी जिसके अंदर हीरे मोती लगे हुए हैं, गोल्ड का उसने पॉलिश, गोल्ड की बना रखी, पॉलिश का कराते हैं वो लोग, गोल्ड का पूरा बना रखा है। हमारे मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पास में पता लगे कि पास के क्वार्टर में जो रहने वाले हमारे साथ में कलीग हैं, उन्होंने अभी ऑडी खरीदी है, क्या बात कर रहे हैं, है ना, तो आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और अपने मन से खा रहे क्या बात कर रहे हैं, सही में वो कैसे खरीद सकते हैं, अभी तो वो 2000 रुपये मुझसे उधार मांग रहे थे, ऑडी कैसे खरीदेंगे। तो हमारे मन में एक अलग प्रकार की जिज्ञासा जगती है। तो उसी तरीके क्यों जगती है, क्योंकि मुकेश अंबानी से हम कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई भक्त के जीवन में क्या होता है तो हमें लगता है कि हाँ हम वैसे पालन कर सकते हैं। अब शील प्रभुपाद जी क्या करते थे, 2 घंटे सोते थे और 22 घंटे बिल्कुल प्रचार में लगते थे। तो हम 2 घंटे तो नहीं सो सकते, कम से कम सोचेंगे ठीक है कभी 4 घंटे 6 घंटे नींद हुई, कम हुई तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी भी करते थे। तो ये इंस्पिरेशन हमें मिलती है। इसलिए सौनक आदि ऋषि जो हैं वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमें थोड़ा परीक्षित महाराज के जीवन के बारे में बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो ये एक उनके मन में आ रहा है। अब परीक्षित महाराज का जीवन कैसा है, बहुत ही अच्छा है। एक राजा के पुत्र हैं, लेकिन उनके एक शुद्ध भक्त का जीवन कहाँ से चालू हो रहा है, हम वो देखते हैं कि किन कठिन, मतलब शुद्ध भक्त हैं तो उनके जीवन ही कठिनाइयों से चालू हो रहा है। तो अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। देखिए पहले ही नाम आ गया सम्राट, क्योंकि वह पूरे पृथ्वी के राजा थे। पृथ्वी भैया हर चीज उन्हीं के अंडर में आता था, हर चीज, समुद्र हो जंगल हो सब उन्हीं के, वो उनके अंदर में आता था। फिर उनका नाम लिखा परीक्षित। तो परीक्षित शब्द का क्या अर्थ हुआ, परीक्षित शब्द का मतलब हुआ जो परीक्षा ले, परीक्षण करते हैं। जैसे हम एग्जाम को हिंदी में बोलते हैं परीक्षा, तो परीक्षा का मतलब क्या होता है, परीक्षा अर्थात कोई बच्चा, अगर कोई बच्चे बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, परीक्षा शब्द का मतलब क्या होता है, प्रभु जी एग्जाम। हाँ ये तो इंग्लिश में हुआ, मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। परीक्षा अर्थात पर इच्छा, मतलब दूसरों की इच्छा पे डिपेंड करेगा। पेपर वो आपसे पूछ के नहीं देंगे, भले ही पापा मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो आपको बताएंगे नहीं कि कौन से क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाले हैं, है ना। तो परीक्षा अर्थात पर इच्छा, दूसरों की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वैसे ये है परीक्षित महाराज, मतलब परीक्षण, जो परीक्षण करते रहते हैं। क्या परीक्षण करते रहते हैं कि कहीं आप वो व्यक्ति तो नहीं हो। जब परीक्षित महाराज छोटे थे तो सबकी धोतियां पकड़ पकड़ के देखते थे कहीं आप वो व्यक्ति तो नहीं हो। कौन से व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका वो परीक्षण कर रहे हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो पहला श्लोक में आता है, सौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तो अभी ये क्या कथा आ रही है, तो क्या हुआ था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र के लिए अर्जुन ने भी अपनी साइड से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो वहां पर कौन आते हैं, व्यासदेव आ जाते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली आप ब्रह्मास्त्र मत चलाओ, ये साधारण अस्त्र नहीं है, ये महान अस्त्र हैं और इनसे पूरे ब्रह्मांड का नष्ट हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अर्जुन ने से कहा कि अर्जुन वापस ले लो। अश्वत्थामा से भी बोला कि आप भी वापस ले लो। तो अर्जुन ने तो कहा ठीक है मैं वापस ले लेता हूँ, उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा बोलते हैं हमको तो चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता है ना। हम चला तो सकते हैं लेकिन वापस करना नहीं आता भाई। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, एक बार दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं लेते हम। तो बोलते कि नहीं भाई इससे बहुत बड़ा भयंकर वो हो जाएगा। तो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका मुंह डायरेक्शन चेंज कर दिया। और डायरेक्शन कहाँ कर दिया, डायरेक्शन कर दिया उत्तरा के गर्भ की तरफ। उत्तरा के गर्भ में क्या था,
उत्तरा जो थी वो अर्जुन की पुत्र वधू थी, अर्थात पांडवों की पुत्र वधू थी। जो अर्जुन के पुत्र थे जिनका नाम था, क्या था? अभिमन्यु अभिमन्यु। प्रभु जी, अभिमन्यु। वेरी गुड। तो अभिमन्यु की पत्नी थी, इनका नाम था उत्तरा। और उत्तरा उस समय गर्भवती थी, क्योंकि अभिमन्यु की जो युद्ध में 16 साल की उम्र में ही वो युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। तो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, उनको पता था कि भाई ये इनके लास्ट वंशज हैं, तो उन्होंने उनके की तरफ ये मोड़ दिया। अब क्या होता है, वो ब्रह्मास्त्र जैसे जाता है तो उससे बहुत, ब्रह्मास्त्र की एक स्पेशल क्वालिटी होती है, सेम ब्रह्मास्त्र से आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, और सेम ब्रह्मास्त्र से आप पर्टिकुलर व्यक्ति को भी नष्ट कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर बॉम्ब में क्या होता है, जहां छोड़ेंगे वो देखेगा नहीं, सबको ही उड़ाने वाला है। लेकिन ब्रह्मास्त्र क्योंकि दिव्य अस्त्र है, इसलिए वो एक व्यक्ति को भी मार के आ सकता है और पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकता है। तो जैसे वो ब्रह्मास्त्र किसकी उस पे गया, उत्तरा की गर्भ तरफ गया, तो क्योंकि उससे बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उत्तरा को जैसे ही पता लगता है कि क्या हुआ है, अभी मेरी तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। अगर आपको पता लगे कि आपके जीवन में कोई विपत्ति आ रही है या आ गई है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? मतलब इंश्योरेंस चेक करेंगे कि अभी इंश्योरेंस की पॉलिसी हमने दी कि नहीं दी, है ना? क्योंकि मैं नहीं रहा तो फिर जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी कुछ होना चाहिए ना। फिर पॉलिसी चेक करेंगे? नहीं, शालिनी माता भगवान जी? को पुकारेंगे, भगवान को याद करेंगे। बिल्कुल सही, भगवान को याद करेंगे। तो उत्तरा ने भी क्या किया, भगवान की स्तुति करना चालू की। हम ये बाद में उत्तरा की स्तुति देखेंगे, बहुत ही सुंदर स्तुति उत्तरा करती है। वो पाही पाही कर ऐसे चालू होता है, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वो स्तुति की। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, जिन उनकी मृत्यु किस तरह हुई, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति की? ये प्रश्न कौन कर रहे हैं? सौनक ऋषि कर रहे हैं ना। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके अर्थात महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जो एक राजा होता है वो पिता के समान होता है, और उनकी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ना थी। हमारी पॉलिटिक्स में क्यों परेशानी आती है? हमारी पॉलिटिक्स में इसलिए परेशानी आती है कि हमारे यहाँ व्यक्तिगत आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए व्यक्ति न्याय नहीं कर पाता है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। देखिए, मान लीजिए व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा रहेगा तो वो अच्छा राजा के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं जो संसार में आनंद भोग सकते हैं। इस भौतिक जगत में दो ही प्रकार के लोग हैं जो आनंद भोग सकते हैं। एक जो भौतिकवादी व्यक्ति हो, जिसे केवल
भौतिक चीजों के अलावा, इंद्र तृप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो आनंद से रह सकता है। और दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों को भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है, तो दो ही लोग आनंद में रह सकते हैं। और बाकी लोगों की हालत क्या होती है? हमारे जैसे होते हैं, जो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ना तो वो आसमान में रहता है ना धरती पे रहता है, इसलिए क्या होता है? परेशान रहता है। तो यहाँ पे ये युधिष्ठिर महाराज जो है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो बहुत आनंद से रह रहे हैं, और स्वर्ग के देवता भी उनके आनंद को देख रहे हैं। अभी देखिए, जहां पे मैंने आप सोचा हूँ, कई बार प्रभु जी ने पॉइंट छोड़ दिया, परीक्षण किसका करते थे, फिर अश्वत्थामा के पास जैसे ही आया तो देखिए आपको एक एक श्लोक में उसके उत्तर मिलते जाएंगे। जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र की ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्हें परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो देखिए यहाँ पर उत्तरा माता ने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, और भगवान उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और वो आ गए। कहाँ पे आ गए? उनके गर्भ में आ गए, रक्षा करने के लिए। अब देखिए भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, यहाँ आपको ये क्लियर होगा। भगवान केवल अंगूठे भर ऊंचे थे, तो भगवान का साइज यहाँ बताया कि कैसे थे? अंगूठे भर के थे, किंतु वे थे पूर्णता दिव्य। और वो कैसे थे? दिव्य थे। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का था, और उनका मुकुट दीप्तिमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। तो देखिए परीक्षित महाराज ने सबसे पहले किसी व्यक्ति का दर्शन किया तो भगवान थे, और किस रूप में थे? श्याम वर्ण रूप में थे। और कैसे वस्त्र पहने हुए थे? ऐसे वस्त्र पहने हुए थे। अब देखिए भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी। किस बात का क्रोध था भगवान को? क्यों क्रोध से लाल थी? ब्रह्मास्त्र, उनके भक्त के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था इसलिए। तो अहम भक्त पराधीना, तो भगवान बोलते मैं अपने भक्तों का पराधीन होता हूँ, मैं भक्तों पर आश्रित हूँ। तो एक बार कोई व्यक्ति भगवान की बुराई करता है तो चलता है, लेकिन भगवान के भक्त की बुराई करता है, आप खुद सोचिए, आप पास में बैठे हैं और आपका बच्चा भी पास में बैठा है, और किसी ने आपके बच्चे में आके चाटा मार दिया, कितनी गुस्सा आएगी आपको। एक बार अपने में लगता है तो बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, मच्छर ने क्या, चींटी मर गई, ऐसा करके बोल देते हैं, चींटी मर गई बच्चों को बोल देते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे चल गया, हम तो गांधी जी की सीख ले सकते हैं, दूसरा गाल आगे कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चे को मारता है तो कितना बुरा लगता है। तो सोचिए भगवान कृष्ण के जो अन्य भक्त हैं परीक्षित महाराज, उन पर जब अश्वत्थामा ने ये हथियार ये चलाया तो कितना बुरा लग रहा होगा भगवान को। तो यहाँ बताएं आंखें क्रोध से लाल थी, भगवान इतने क्रोधित हो गए। भगवान हर चीज सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों के प्रति अगर आप अपराध करेंगे तो भगवान सहन नहीं करेंगे। आपने भगवान की भी बोलते हैं हरि चरणों में अगर कोई अपराध करेगा तो हरि नाम उसका तरण कर देगा, लेकिन तुम्हारे चरण अपराधे नहीं परित्राण, अर्थात भक्तों के चरणों में अपराध करेगा तो नहीं बच पाएंगे। तो यहाँ पर भगवान इतने गुस्सा हो रहे थे। जब वे चारों ओर घूमने लगे तो उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की भांति निरंतर चक्कर लगाने लगी। तो भगवान आए उनकी गदा से रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान के चतुर्भुज रूप बताया। तो भगवान के चारों हाथों में क्या क्या होता है? किसको पता है कि 4 हाथ भगवान के में क्या क्या होता है? शंख चक्र गदा पद्म। वेरी गुड, शंख चक्र गदा पद्म। तो चक्र और गदा किसके लिए होता है? चक्र और गदा किसके लिए होता है? दुष्टों के नाश के लिए। वेरी गुड, दुष्टों के नाश के लिए चक्र और गदा रखते हैं। और कमल का पुष्प और शंख किसके लिए रखते हैं? पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी के लिए या फिर अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो भक्तों के लिए तो
जैसे हम बोलते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, भगवद गीता का श्लोक। तो भगवान आते हैं पहले भक्तों की रक्षा के लिए, फिर होता है विनाशाय दुष्कृता, फिर दुष्टों को मारने के लिए। सबसे पहले वो इसलिए आ रहे। यहाँ से आपको मैं बताऊंगा कि एक बार जब श्रीमद् भागवतम का आगे आएगा कि अजामिल को जब मारने के लिए बहुत सारे यमदूत आए थे, उसको ले जाने के लिए आए थे, तो वहां पे क्या हुआ, अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम चिल्लाया, नारायण नारायण। तो नारायण नाम सुनते ही जो देवदूत है वो लोग वहां पर आ गए और वो बोलते हैं नहीं, आप नहीं लेके जा सकते। और अजामिल बहुत ही पापी था। तो फिर जो यमदूतों को इतना बुरा लगा, बोला हमें तो पता था इस संसार में हम सबसे शक्तिशाली हैं, ये को लोग कौन है। तो यमराज से आके जब वो पूछते हैं तो यमराज बोलते हैं कि वो विष्णु दूत हैं, उन्हें छेड़ना भी मत, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं अपने भक्तों की हर दिशा से रक्षा कर रहे होते हैं। बोला तुम क्या, अगर मैं भी जाता ना तो भगवान विष्णु अपने गदा से मुझे भी मारते। भगवान विष्णु इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। कई बार हमको डर लगता है कि मेरा क्या होगा, है ना, उसके लिए फिर हम LIC कराते हैं, फिर हम हेल्थ पॉलिसी लेते हैं। हम लोग भागवत की पॉलिसी नहीं लेते, लेकिन हम LIC पॉलिसी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या होगा। जबकि हमें पता है कि भगवान की शरणागत होंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन फिर भी हमने चालू कर दिया है, कोई सी पॉलिसी लेना चालू कर दिया है। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, तो भगवान जैसे सूर्य जो है वो ओस की बूंदों को जिस तरीके से उड़ा देता है, वैसे भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र था उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया। अब यहां से ही मैंने आपको बताया था परीक्षित महाराज का नाम का मतलब क्या था, परीक्षण करने वाला, जो हर व्यक्ति का परीक्षण करते थे, हर व्यक्ति की धोती खींचते थे पकड़ पकड़ के। तो किसको ढूंढते थे वो, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को। उनको ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ है वो व्यक्ति जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। इसलिए वो हर व्यक्ति की क्या करते थे, परीक्षा लेते रहते थे। कहीं वो दो धोती नहीं है, पीताम्बर धारण किए हुए, चार हाथ जिनके थे। तो सोचिए माँ बाप का भक्त होने का कितना बड़ा प्रभाव होता है। उत्तरा इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी कि उनकी प्रार्थना पे भगवान स्वयं आ गए और उन्होंने उनके गर्भ की रक्षा की, अर्थात परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज तो थे ही भक्त, लेकिन सोचिए यहाँ पर उत्तरा कितनी बड़ी भक्त है कि उनकी प्रार्थना में भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने आ गई है। कई बार हम लोग बच्चों को उस प्रकार के संस्कार नहीं देते हैं, हम बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। हम शाहरुख खान और नई नई चीजें बताते हैं उनको, उससे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे कुछ वल्गर सॉन्ग पे डांस करते हैं और मम्मी पापा ताली बजाते हैं, है ना, और हमको लगता है कि बहुत अच्छे संस्कार आ रहे हैं। मैं देख रहा था एक छोटी सी बच्ची डांस कर रही थी, शीला की जवानी, और वो बहुत अच्छे से डांस करके बता रही है और माँ बाप कह रहे वेरी गुड वेरी गुड, बाकी परिवार वाले भी खुश हो रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची अगर इतने से में ऐसे वल्गर सॉन्ग्स पे डांस करेंगे तो क्या संस्कार उनके अंदर जाएंगे। और फिर वही बच्चे बड़े होकर जब उन माँ बाप की तिरस्कार करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब क्या होता है, तब एक ही जाता है, काश टीवी की जगह हमने उन्हें संस्कार दिए होते, फोन हाथ में देने की जगह आज हमने संस्कार दिए होते। तो क्या होता, आज कम से कम, मैं नहीं बोलूंगा कि आप उन्हें धार्मिक बनाए, मतलब आप उन्हें मंदिर ही लेके जाओ, लेकिन ऐसे संस्कार तो दीजिए कम से कम वो आपकी बात माने, कम से कम आपकी सेवा करें। कम से कम वो जब आपकी सेवा करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो भगवान की सेवा भी करेंगे। लेकिन हम तो कई बार वो ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए उत्तरा माता से समझ में आता है कि वो भक्ति करती हैं। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, जब बच्चा जब अंदर रहता है, माँ के पेट के अंदर गर्भ में रहता है, तब वो इतनी मूवियां देखते हैं, इतनी सारी चीजें देखते हैं, उनको लगता है कि जितना फन करना है कर लो अभी। लेकिन वो जो संस्कार होते हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं और फिर वो संस्कार बाहर निकल के आते हैं। अभी आप जिस प्रकार की चेतना में रहेंगे वो चेतना वाला बच्चा आता है और फिर हमें बाद में परेशानी आती है। आज जितने मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ही ओल्ड एज हाउसेस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं।
अगर हम एजुकेटेड हो रहे हैं, अगर हमने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, तो फिर माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों हैं? आज बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, वो डिस्को में जा रहे हैं, पब में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो माँ बाप को घर से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार है ही नहीं। जबकि आप देखिए, आप अगर गांव वाले एरिया में भी जाएंगे तो वहां पर मुझे गांव वहां पे देखेंगे कि जो बच्चे हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो अपने माता पिता के बहुत सम्मान करते हैं, शायद एनवायरनमेंट के कारण। एक धर्म के एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं। बोला क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे बड़े होते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी डीप सीख मिलती है श्रीमद् भागवतम से, कि बच्चों में वो संस्कार हमें देने चाहिए। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान ने यहाँ भक्त की से अपनी रक्षा की और वो अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात क्रमशः सारी राशि तक नक्षत्रों के शुभ लक्षण प्रकट हो गए। तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान थे। तो बता रहे हैं कि जैसे एक भक्त आ रहा है, तो देखिए तत्पश्चात सारी क्रमशः, बोले सारी राशियां भी अच्छे हो गए, नक्षत्र भी अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? वो इसलिए अच्छे हो गए क्योंकि अभी भगवान के एक शुद्ध भक्त आ रहे हैं। ऐसा बताते हैं, उस गर्भ की वंदना देवता भी आके करते हैं जिस गर्भ में एक वैष्णव आता है। एक भक्त जिस गर्भ में आता है उसकी देवता लोग भी आके बहुत पूजा करते हैं। और ऐसे यहाँ पे जब परीक्षित महाराज आ रहे हैं तो सारे देवता ऐसी स्तुति के लिए आ गए हैं। महाराज परीक्षित के जन्म के अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप्य इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्त्रोतों का पाठ किया। तो देखिए यहाँ पे कई प्रकार के 16 संस्कार बताए गए हैं, जो गर्भधारण संस्कार से चालू होकर अंत में जो अंत का जो संस्कार होता है, जब तो अंतिम संस्कार तक, ये ऐसे 16 संस्कार बताए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब तक वो जो कॉर्ड होती है जो माँ के बच्चों से कनेक्टेड रहती है, तब तक माँ और बच्चे को एक एंटिटी गिना जाता है, एक। लेकिन जैसे ही वो नाल को अलग कर दिया जाता है तो बच्चा और माँ दो एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ब्राह्मण, जैसे राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार कराया। तो मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना सुना है, जात संस्कार में जब बच्चा पैदा होता है तो ये विद्वान लोग बहुत सारे स्रोतों से बहुत शुभ शुभ मंत्रों का वर्णन करते हैं, और फिर बच्चे को शहद और घी थोड़ा सा टच कराया जाता है, खिलाया जाता है। ज्यादा किसी को पता हो तो बता सकते हैं जात संस्कार में क्या होता है, मुझे थोड़ा बहुत ही पता है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे यहाँ तो इतने लोग संस्कारों में विश्वास ही नहीं रखते। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिए, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे दान देना है, कहाँ दान देना है और कब दान देना है। क्योंकि अगर हम कहीं पर भी दान देंगे तो उससे क्या होगा, उस चीज से हम लोगों को कभी भी प्रॉपर जो चीजें मिलनी चाहिए रिटर्न में, दान देने के बाद जो स्वीकृति प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं होगी। जैसे भगवद गीता में भी जब आपने पढ़ा होगा कि उसमें बताया गया है कि एक मुहूर्त होता है जहां हमें दान करना चाहिए, पर्टिकुलर मुहूर्त हो, पर्टिकुलर व्यक्ति हो, सबसे बड़ा व्यक्ति तो वो व्यक्ति सही हो। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को दान किया और उस व्यक्ति ने वो दान के धन से क्या किया, जाके शराब पी के आ गया। अभी आपने जो पैसा, अब जो शराब पीने से जो भी पाप लगेगा तो वो किसको लगेगा? हमको भी लगेगा वो, क्योंकि वो व्यक्ति शराब पीता ही नहीं अगर उसके पास पैसे नहीं होते। तो पैसे आए कहाँ से? हमने पैसे दिए। तो इसलिए तो केवल ब्राह्मणों और सन्यासियों को गृहस्थियों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है।
समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से जन्म, विवाह, मृत्यु के संस्कारों के समय ब्राह्मणों को दान वितरित किया जाता है। ब्राह्मण अर्थात यहाँ पे वैष्णव के बारे में भी बताया गया कि वैष्णव लोग जो होते हैं, वैष्णव अर्थात जो विष्णु के उपासक हैं या फिर भगवान के शुद्ध भक्त हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो धन है वो अपनी सेवा में लगा के भगवान की सेवा में लगाएंगे। और इवन अगर वो कुछ चीज अपने में लिए यूज करते हैं तो वो एक्चुअली उनका तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को शरणागत हो गए तो सारी चीजें भगवान की होती है। जैसे शील प्रभुपाद जी भी क्या करते थे, एक बार एक भक्त ने देखा कि किसी कोई प्रभु जी को, प्रभुपाद को पास आके धन देते हैं, तो प्रभुपाद जी ने लिया, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन दिया, और रख लिया। फिर कोई और आए जिन्होंने सूटकेस भर के और पैसे दिए, स्वामी जी ये धन, उनका, और प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, और रख लिया। तो उनके मन में ख्याल आया कि देखो प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, इतने वैरागी हैं, फिर इतने धन के प्रति लालच क्यों? तो क्योंकि भगवान उनके हृदय में भी है, भगवान प्रभुपाद जी के हृदय में भी है, तो भक्त ने ऐसा सोचा था। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी ने बोला, सभी भक्तों को बुलाया, कुछ भक्तों को, प्रेसिडेंट्स को बुला पाओ, वो आए। फिर प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा हमारे वृंदावन प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए? उन्होंने बोला इतना, तो सूटकेस में निकाल के दे दिया। बॉम्बे प्रोजेक्ट के लिए कितना चाहिए? इतना, ये ले जाओ। इसके लिए कितना चाहिए? इतना। और सारे जितने सूटकेस आए थे सब खत्म, और बोला इनको पटक दो, हो गया काम। तब उनको समझ में आया कि इसे बोलते हैं युक्त वैराग्य, कि शील प्रभुपाद जी ने इतना सारा धन स्वीकार किया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजाओं को पूर्वों से प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में आएगा, क्योंकि ये पुरु जो राजा थे उनके वंशज थे, इसलिए बताया कि भाई आपके जो पुत्र हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति दैव्य अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो देखिए ब्राह्मण लोगों को पता है ये चीजें, और वो बता रहे हैं कि भाई ये निष्कलंक बालक है। निष्कलंक करता है उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कलंक नहीं है, और शक्ति भी है सर, निष्कलंक है क्योंकि कोई पाप नहीं किए, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की है। इस कारण इस बालक संसार में विष्णुरात अर्थात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। इसलिए परीक्षित महाराज का एक और नाम हो गया जिनका नाम था विष्णुरात, अर्थात जिसे भगवान ने रक्षा की। हे महाभाग्यशाली, इनमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से उत्पन्न होगा। उत्तम कोटि का भक्त मतलब क्या हो गया? तो शास्त्रों में 3 कोटि के भक्त बताए गए हैं। एक है कनिष्ठ भक्त, दूसरा होता है मध्यम भक्त, और तीसरा होता है उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? कनिष्ठ भक्त वो होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं, अर्थात वो भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं दिखाते हैं। तो जो केवल भगवान को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा तो करते हैं लेकिन भक्तों की सेवा नहीं करते, ऐसे भक्तों को कनिष्ठ भक्त बोला जाता है। फिर होते हैं मध्यम भक्त। तो मध्यम भक्त कौन होते हैं? तो मध्यम भक्त या मध्यम अधिकारी वह होते हैं जो क्या करते हैं, जो भक्तों के साथ मित्रता करते हैं, अभक्तों पर क्या करते हैं, अपनी कृपा करते हैं। जो महाभागवत भक्त होते हैं उनका आदर करते हैं, उनके साथ संग करते हैं, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उनसे दूर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं मध्यम भक्त। और उत्तम भक्त कौन होते हैं? जो भगवान, जो इस संसार के हर कण कण में भगवान के दर्शन करता है, उसे उत्तम कोटि के भक्त बोलते हैं। वो अपने अलावा सभी को भक्त समझते हैं। देखिए कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो अपने आप को भक्त समझते हैं और किसी को भक्त नहीं समझते, और उत्तम अधिकारी अपने को छोड़ के सभी को भक्त समझते हैं। तो यहाँ पे और बताया कि भाई ये राजा आया है जो
परीक्षित महाराज आए हैं ये बहुत ही कीर्तिमान होंगे और आपकी कीर्ति को बहुत बढ़ाएंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो बालक है वो बहुत ही इक्ष्वाकु वंश में आए हैं। महाराज इक्ष्वाकु की तरह सभी को जीवों का पालन करने वाले होंगे और जो दशरथ के पुत्र अर्थात भगवान राम की तरह ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। देखिए कितने वैष्णव लोग कितने अच्छे बता रहे हैं उनके बारे में। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश चिवी की भांति उदार दानवीर तथा शरणागतों के रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैलाएगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। अब राजा शिवी की स्टोरी किसी को पता है? राजा शिवी की स्टोरी क्या थी? तो राजा शिवी जो थे बहुत ही विख्यात राजा थे और बहुत ही दयालु किस्म के राजा थे और उनकी इस गुण के बारे में जो इंद्र तक थे वो तक उनसे ईर्ष्या करते थे कि इतने पावरफुल राजा कैसे हो सकते हैं। तो एक बार राजा इंद्र और अग्नि ने ईगल अर्थात चील और एक कबूतर का वेश धारण किया। तो इंद्र बन गए ईगल और ये बन गए कबूतर। अब ये जो कबूतर है वो उड़ के आता है और राजा शिवी के ऊपर आके बैठ जाता है और राजा शिवी से बोलते हैं कि हे राजा शिवी मैं आपकी मतलब कि गोद में आके बैठ जाता है और बोलते हैं कि हे राजा शिवी मैं आपका शरणागति हूँ, आप क्या करो मुझ पे कृपा करो, है ना, आप मुझे शरणागत करो। उधर से पीछे से जो चील थे ईगल थे वो भी आ गए, बोले हे राजन मैं भी आपकी प्रजा हूँ और ये जो कबूतर है वो मेरा भोजन है, तो आप मुझ पे भी रक्षा मुझ पे भी कृपा करो। तो अभी अगर वो कबूतर को बचाते हैं तो जो ईगल है वो बोल रहा है मेरी प्रजा है मेरा तो खाना यही है, और अगर वो क्या करते हैं कबूतर को दे देते हैं, इसका मतलब कबूतर बोल रहा है कि मैंने आपकी शरण ग्रहण की है तो मेरी रक्षा नहीं हो रही है। तो राजा शिवी ने क्या कहा उनसे कहा कि ठीक है आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए और ये जो कबूतर के बराबर का मांस मैं आपको प्रदान करता हूं अपने शरीर का। तो राजा शिवी ने क्या किया, कबूतर को एक पल उसमें रखा तराजू में और अपने शरीर के पार्ट को काट काट के वो मांस को बराबर करने लगे। अब वो तो अग्निदेव थे तो कभी उन्होंने पहले एक हाथ किया, दूसरा हाथ किया, एक पैर किया, दूसरा पैर किया, जब सारा ही मांस हो गया लेकिन वो बराबर ही नहीं हो रहे थे। लेकिन वहां से अग्निदेव और इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए, बोला इतना दयालु राजा हमने देखा नहीं था। तो राजा ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं अपने शरीर की भी आहुति दे देते हैं अपनी प्रजा को बचाने के लिए। महान धनुर्धर में यह बालक अर्जुन के समान होगा। तो जो अर्जुन दो अर्जुन थे, एक कार्तीय वीर अर्जुन थे और एक मतलब जिसे सहस्त्र अर्जुन भी बोलते हैं और दूसरे कुंती पुत्र अर्जुन थे, और दोनों ये किसके लिए फेमस थे, अपनी धनुर्विद्या के लिए फेमस थे। तो बोल रहे हैं कि ये जो परीक्षित महाराज हैं वो इनके समान ही बहुत पावरफुल योद्धा रहेंगे। पहले के टाइम पे बहुत पावरफुल योद्धा हुआ करते थे। जैसे ये दोनों अर्जुनों के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों अर्जुन इतने पावरफुल थे जो कि एक्चुअली इसमें आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में पता लगेगा कि ये कार्तिवीर अर्जुन तो ऐसे थे कि अपने बहुत सारे उनके पास हाथ थे, और सहस्त्र अर्जुन जिनको भी बोलते थे, और वो कई बार नदियों के बहाव को रोक देते थे। तो ये, और फिर यहाँ बता दिया कि ये जो बालक है उसकी और भी परीक्षित महाराज की क्वालिटी बता रहे हैं कि बहुत बलशाली होंगे, हिमालय के समान सभी लोगों को आश्रय प्रदान करने वाले होंगे, धरती माता के समान क्षमा करने वाले होंगे, और बहुत दानशीलता में बताया कि इतने दानशील होंगे कि जो भगवान शिव के समान बता दिया, इतने दानशील होंगे। और ये भगवान के चरण कमलों को क्या करेंगे, पालन करेंगे। यहाँ रंती देव के बारे में बताया। रंती देव की आपने स्टोरी बहुत पहले सुनी होगी, रंती देव और ययाति के बारे में। ययाति की मैं आपको बाद में बताऊंगा। और भी उनकी क्वालिटी के बारे में बता दी गई कि वो जैसे महाराज बलि के समान होंगे, प्रहलाद महाराज के समान होंगे, और कई प्रकार के
और भी भक्तों के बारे में उनका बताया। और यहाँ बताइए, बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा और विश्व शांति और धर्म के लिए मर्यादा तोड़ने वालों को, उपद्रवियों को दंड देने वाले होंगे। तो जो कली रूप में आए थे, जो बैल के रूप, जो कली के रूप में आए थे, मतलब एक शूद्र एक बैल की पैरों को काट रहे थे। तो एक्चुअली इतने राजा से इतने डरते थे परीक्षित महाराज से कि उन्हें डर लग रहा था, और राजा बिल्कुल तलवार लेके तैयार थे अपनी चीजें करने के लिए। अब यहाँ पे उनकी मृत्यु के बारे में आ रहा है, यह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में बता दिया है कि कैसे वो शरीर को छोड़ेंगे तक्षक नाग के काटने से। तो ये जो तक्षक नाग की स्टोरी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब उनको, ये सबने सुना है कि भाई उनको एक श्राप मिलता है परीक्षित महाराज को, जिस श्राप मिलने से बता दिया था कि 7 दिन में कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये वाली बात सभी राज्य में उनके फैल जाती है कि भाई राजा को तक्षक नाग काटने वाले हैं। तो एक ब्राह्मण रहता है, वो ब्राह्मण आ रहे होते हैं, तो तक्षक नाग, क्योंकि वो इच्छाधारी नाग थे, तो वो इच्छाधारी नाग क्या करते हैं, एक व्यक्ति का भेष बना के उनके साथ जाते रहते हैं। तो पूछते हैं, अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं, अरे मैंने सुना है कि हमारा जो राजा है परीक्षित, क्योंकि इतने अच्छे राजा हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें श्राप दे दिया है कि आपके तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बस वही नाग को जो है उसके विष को मैं क्या कर दूंगा, नष्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वो जो तक्षक नाग थे तो बोलते हैं कि आप जानते हो तक्षक नाग कौन है? बोले हाँ मैं जानता हूँ कि वो नाग है। तो वो जो तक्षक नाग ने जो व्यक्ति का भेष धारण किया था बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और बिल्कुल अपने उग्र रूप में आ जाते हैं नाग के रूप में, और बड़ा बोलते हैं। तो बड़ा रूप लेके उससे बोलते हैं, हे ब्राह्मण तुम जानते भी नहीं हो तक्षक कौन है, मैं तक्षक हूँ और मेरा जहर कितना पावरफुल है तुम जानते हो? तो वहां पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ था, तो वो क्या करते हैं उसके ऊपर अपना थोड़ा सा जहर जो है छिड़क देते हैं, और जैसे ही वो जहर छिड़कते हैं तो पूरा का पूरा बरगद का पेड़ जल के खाक हो जाता है और राख बन जाता है। और तक्षक नाग बोलता है, देखो ये मेरी शक्ति है, और क्या तुम मेरे काटने से राजा को बचा पाओगे? ये मेरी शक्ति है। तो जो ब्राह्मण रहते हैं वो थोड़ा देखते हैं तक्षक नाग को, थोड़ा मुस्कुराते हैं, अच्छा ये आपकी शक्ति है। वो अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालते हैं और थोड़ा मंत्र उच्चारण करके उस राख के ऊपर फेंक देते हैं पानी, और जैसे ही वो राख के ऊपर फेंकते हैं वापस वो वृक्ष बन जाता है। तो तक्षक नाग देखकर डर जाता है, अरे ये कैसी शक्ति है, मैंने इस पेड़ को राख में कन्वर्ट कर दिया और उन्होंने राख से वापस पेड़ बना दिया। तो फिर तक्षक नाग वापस शांत हो जाते हैं, और शांत होके फिर वो ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप हो सकता है मेरे जहर से राजा को बचा सकते हो, लेकिन इस संसार में भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति आया है उसे कभी ना कभी इस मृत्यु को तो झेलना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु कभी ना कभी तो आएगी। तो आज आप उसकी रक्षा कर लोगे, लेकिन क्या आप उनके जो उनके भाग्य में है उनसे उन्हें बचा पाओगे क्या? तो ब्राह्मण बोलता है, नहीं आप सही बोल रहे हो। तो फिर ब्राह्मण अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ये उस समय उन ब्राह्मण की शक्ति थी। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करके, भौतिक आसक्ति से मुक्त करने का अर्थ क्या हुआ? जैसे ही राजा को पता लगता है कि भाई उनको तक्षक नाग काटने वाला है, जैसे मान लीजिए हमें पता लग जाए कि हमें बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, तो हम क्या करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? डॉक्टर के पास जाएंगे प्रभु जी। क्या? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई नागदा नहीं, मैं अमेरिका जाके ट्रीटमेंट करा के आऊंगा, है ना, यहाँ बड़े से बड़े डॉक्टर को बताऊंगा, बड़े डॉक्टरों की लाइन लगा दूंगा, लेकिन मैं इलाज करा के आऊंगा, है ना। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परीक्षित महाराज ने ये नहीं किया कि भाई अभी तक्षक नाग काटने वाला है, जितने भी सपेरे हैं उन सबको बुला लो, जहर उतारने वालों को बुला लो, और इतनी बड़ी सेना खड़ी कर दो कि तक्षक नाग आ ही नहीं पाए।
परीक्षित महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जबकि परीक्षित महाराज के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो श्राप को नष्ट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला है 7 दिन बाद जाने वाले हैं, या 7 साल बाद जाने वाले हैं, या 70 साल बाद जाने वाले हैं, जाना तो है। मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। परीक्षित महाराज को समझ में आया कि एक पॉजिटिव पॉइंट उनको दिखाई दिया। क्या पॉजिटिव पॉइंट था? उनको एक पॉजिटिव पॉइंट दिखा कि कम से कम मुझे ये तो पता है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। लेकिन बाकी तो लोगों को यही नहीं पता होता उनकी मृत्यु कब हो जाएगी। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे ऐसा चल रहा था कि किसी को देखो तो अच्छा आप जिंदा हैं, हमने तो सुना था, अच्छा किसी और के बारे में सुना होगा। तो अभी हम लोगों को देख रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं होता है। जैसे कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी तो केवल जब सुनते थे तो हम विश्वास कर लेते थे, ये गए वो गए ये गए। ऐसे हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ कि उन्होंने सुना कि वो चले गए, लेकिन दूसरे दिन मेरे भाई सामने खड़ा हुआ था, लेकिन वो भैया जो गलत अब्बा आ गई थी उनकी, तो वो निकल के गए। तो देखते अरे मैंने तो अभी देखा उनको जाते हुए, तो वो कंफ्यूज हो गए, न्यूज सुनी थी वो सही थी या फिर ये सही थे। तो ऐसा टाइम चलता है, हमें पता भी नहीं है कि हमारी डेथ कब हो जाएगी। लेकिन परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि 7 दिन, 7 साल या 70 साल, लेकिन ये तो पता है कि भाई शरीर त्यागना है। तो आज जब पता लगी गया है तो पॉजिटिव, तो बोलते हैं मलवत उन्होंने अपना सारे राज्य को त्याग दिया, भाई छोड़ दिया सब कुछ। ये मलवत बार बार शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मलवत इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी को भी अपने स्टूल से कोई लव नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति रात को बहुत अच्छी फीस्ट खाता है और सुबह जब वॉशरूम जाता है तो सोचे नहीं 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 मैं कैसे त्याग सकता हूँ, मतलब स्टूल कैसे पास कर सकते हैं, मैंने तो कल रात को बहुत अच्छा खाया था। नहीं, वो आसक्तियों को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर रहेंगी तब तक आपको दुख देंगे। खाया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बोलते हैं ना, तो खाया था बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब वो शरीर से बाहर नहीं गया तो अभी बीमारियां पैदा कर देगा। तो यहाँ पर इसलिए बार बार बोला कि भाई वो राजा थे, उनको पता लग गया, उन्हें जैसे ही पता लगा उन्होंने बोला सबसे अच्छी बात है कि अभी क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए राज्य को। और राज्य को छोड़ने के बाद जब वो नदी के तट पर गए और नदी के तट पर जाकर वो एक ही प्रश्न करने लगे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपयुक्त उपाय रहेंगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें उन्हें बताई कि आपको क्या करना चाहिए, आपको बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारी चीजें उन्हें बताई। तो उन्होंने बताया कि दान करने से क्या होगा, बोले दान करने से आपको पुण्य प्राप्त होगा। बोले पुण्य से क्या होगा, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। उससे क्या होगा, बोले स्वर्ग में आप बहुत उपभोग करोगे, सुखों का उपभोग करोगे, फिर वापस धरातल पे आना पड़ेगा मुझे। फिर वही पुनरपि जननी पुनरपि जठरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम ई संसारे दुख। ऐसे वो है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मतलब फिर वही लाभ हमें होगा कि भाई दोबारा आएगा व्यक्ति, पुण्य कमाएगा तो फिर वही माँ के पेट में आएगा, फिर वही जठरी शयनम, फिर वही चलेगा। ई संसारे दुख मुरारे पाही मुरारी। इसलिए भगवान को बोल रहा है बार बार माँ के गर्भ में आएगा। देखिए माँ के गर्भ में कोई भी आए, किसी भी माँ के गर्भ में आएगा, चाहे वो जानवर चाहे इंसान, बच्चे को परेशानी होती ही है ना। जैसे हमें अगर किसी ने बोरे में बंद कर दिया है 1-2 घंटे के लिए, या आपको सोचो कोई बांध के पटक दे 2-4 घंटे के लिए, कितना दुख होगा। जैसे 1 घंटा क्लास में बैठते हो, बैठने के बाद अरे बाप रे कितनी और देर चलेगा, हम क्लास तो 8:30 to 9:30 लिखा था, है ना। तो हमारी हालत बैठने में हालत खराब हो जाती है। फिर सोचिए माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है और माँ थोड़ा बहुत भी तीखा वगैरह खा लेती है तो कितना एसिडिटी, कितना जलन उसे करता है। तो ये बहुत दुख दर्द होते हैं। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं वापस वही सारे काम करने पड़ेंगे।
है ना। जैसे एक भक्त मुझे बोल रहे थे पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर हर व्यक्ति को एक दिन मरना है और वापस जन्म लेके फिर एबीसीडी से ही पढ़ना है। मैंने कहा नहीं भाई, एबीसीडी से पढ़े ना पढ़े लेकिन भक्ति में तो आगे बढ़ ही जाते हैं। तो वापस वही शरीर प्राप्त होगा, वही सब कुछ होगा। तो परीक्षित महाराज बहुत परेशान थे। परीक्षित महाराज ने क्या करें, फिर उस समय वहां पर कौन आए, सुखदेव गोस्वामी, जो देखने में पागल जैसे और लग रहे थे। क्यों पागल लग रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर कुछ धारण नहीं किया था, वो वस्त्रहीन थे, कुछ भी नहीं पहना हुआ था और बस आए। लेकिन उनके शरीर से जो आभा मंडित हो रही थी और उसको देखकर हर एक व्यक्ति समझ गए कि ये कौन है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो कि इस शारीरिक चेतना में नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर भगवान के भक्त आ गए हैं और ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, इसलिए अब यहाँ पे हरि कथा मतलब बहुत ही सीरियस डिस्कशन अभी चालू होने वाला है। और ऐसी कथा जो व्यक्ति को ऐसा पुण्य प्राप्त करेगा। तो वहां पे क्या हुआ, अलग अलग ऋषि मुनि आना चालू हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि परीक्षित महाराज की तरफ से भी आ गए और सुखदेव गोस्वामी के जो पिता थे, पर कौन थे, व्यासदेव जी, नारद मुनि, बड़े बड़े ऋषि सब लोग आ गए। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, बोलते हैं हरि कथा जो होती है अमृत के तुल्य होती है और जितनी बार आप सुनते हैं उतनी बार आपको और आनंद आता है। तो अगर हमें लगे जी ये तो आपने बता दी थी स्टोरी, हमने तो पहले ही सुन ली थी हम तो सुन के आए थे, वो कथा हुई थी। तो आपको अगर रस नहीं आ रहा है दोबारा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी भक्ति में उन्नति नहीं हुई है। क्योंकि अगर हरि कथा में आपका रस बढ़ रहा है, इसका मतलब आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं प्रभु जी आप बता तो अच्छे रहे, लेकिन हमने कथा पहले ही सुन ली थी, हमने किताब पढ़ी थी, तब हमको ये कथा पहले से पता है, आप जो बता रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो गदाधर प्रभु से बोलते थे भागवतम सुनाओ, और गदाधर प्रभु बोलते थे कौन सा संदर्भ सुनाना है, तो बोलते या तो प्रहलाद का चरित्र सुनाओ या फिर ध्रुव महाराज के चरित्र सुनाओ। वो दोनों चरित्र सुनते रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भक्त की लीलाओं के बारे में जानना अच्छा लगता था। और हर बार जो है जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना रस बढ़ता जाता है। और अगर रस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। और व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्तियों का परित्याग करेगा। तो देखिए यहाँ पे दार्शनिक पुत्र के बारे में बता के व्यासदेव के पुत्र अर्थात परीक्षित महाराज से क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज होना जरूरी है, आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होना जरूरी होता है। हम कथा सुनते हैं लगता है बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा, कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी कितना अच्छा प्रवचन दिया है आपने, सारे प्रश्न पूरे हो गए हमारे, मन आनंद में आया। एक्चुअली अच्छी कथा वो नहीं होती जहाँ पे मन आनंद आए। अच्छी कथा वो होती है जब आपको लगे कि ये प्रभु जी ने आज कथा में बहुत सारे चांटे मारे हैं, लाते घूसे मारी हैं, हमको अंदर से जाके, लाते घूसे मतलब फिजिकली नहीं, हमारे अहंकार को जाके मारा है कि बोला हम भी क्या है अभी भी पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। साधु के वाक्य में एक्चुअली वैराग्य होता है, और अगर साधु के वाक्य में वैराग्य नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि वो कथा में आपको आनंद नहीं आएगा। वरना हम भी क्या होंगे, हम भी कथा में जाएंगे, आंसू बहाएंगे, पहुंच के फिर वापस आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे कथा में होता है, लोग आते हैं सुनते हैं वाह क्या बताया है आपने, और रोते हैं थोड़ी देर, पहुंचकर पिल्ला भैया बीड़ी दे दे, बीड़ी या सिगरेट पीकर बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा बताया। अरे भाई अगर बताया अच्छा है और तो फिर उसे अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। और फिर क्या हुआ, परित्याग करके निर्भय जीवन प्राप्त किया। तो ये आसक्ति कंप्लीट हुई और उन्हें निर्भय मतलब किसी का भय नहीं बचा। बताते हैं कि जब तक्षक नाग उन्हें काटने आया तो परीक्षित महाराज पहले से ही तैयार थे, और क्योंकि उनकी चेतना भगवान में थी तो वो परीक्षित महाराज को डसा तो सही, लेकिन उनके शरीर को डसा और चला गया, जबकि वो तो पहले से भगवान में उनकी चेतना थी। तो ये भी एक जरूरी होता है कि भाई हमें, जैसे हम अच्छा अच्छा खाते हैं फिर उसे रखते नहीं, उसे छोड़ के जाते हैं,
त्यागते हैं। तो उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा हमने बहुत कुछ जोड़ लिया है, तूने साथी कई बनाए हैं, तेरी मोह के जाल बिछाए हैं, तू उलझ गया इस उलझन से जिससे बाहर तू आ ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। तो बहुत सारे साथी बहुत सारे लोग बन गए हैं, लेकिन अभी टाइम है कि भाई थोड़ा इन सब से ध्यान हटा के भगवान में ध्यान लगाने का, क्योंकि लोक में बहुत अच्छा काम किया है लेकिन परलोक भी अच्छा हो उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्म उत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया, फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो ये बालक को, इस बालकों के बारे में ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष ज्ञान लोगों को रीड करना आना चाहिए। पावरफुल होती है, लेकिन अगर रीड करना ही नहीं आता है तो फिर बहुत सारे दोष हमें बता ही देते हैं। जैसे शील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी आप हाथ देख सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ देख सकते हैं। बोला बताओ। प्रभुपाद जी से बोला प्रभुपाद जी मेरा हाथ देखिए। प्रभुपाद जी ने देखा, बोला तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु होने वाली है? बोला कब? बोला एक दिन तो होगी। बोला एक दिन तो होगी तुम्हारी मृत्यु, लिखा है इसमें। तो बोला तो प्रभुपाद जी, बोला भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो एक दिन कब आएगा हमें पता नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बताया है। और इस प्रकार से क्या हो रहा था, परीक्षित महाराज ने अलग अलग नामों से एक्चुअली वो विख्यात हुए और उन्होंने बहुत सारे काम किए। और यहाँ पर फिर ऐसा भी आगे आ रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कि यज्ञ करना चाहते हैं, और उस यज्ञ के लिए उनके पास धन की कमी है, तो वो उस धन के लिए अपने जो भाई बंधु हैं उनको भेज रहे हैं। हे सौनक, पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो ये बताया लास्ट श्लोक में कि फिर उनकी इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज की कि वो यज्ञ करे, तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, और उस अश्वमेध यज्ञ में प्रथम पूज्य के रूप में भगवान कृष्ण को बुलाया, और भगवान कृष्ण को जब बुलाया फिर उनकी पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर जब ये यज्ञ कंप्लीट हो गए तो भगवान कृष्ण अपने राज्य में वापस चले गए। तो ये शॉर्ट में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक के श्रवण करने के लिए। तो किसी भी भक्त का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है? इति माता जी का। यस माता जी। माता जी आपने हैंड रेज किया है, आपका प्रश्न है? हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। Prabhuji, maybe the connection issue. Can you hear me? Yes, Mataji. Now we are able to hear it. सुनाए प्रभुजी। एक क्वेश्चन है मेरा, हमारे कोई डिस्टेंस रिलेटिव है, सो हम जब भक्ति करते हैं कि हम कोई दूर के रिश्तेदार हैं बहुत ज्यादा, मेरी भक्ति करते हैं, हम क्या उनके में जाप कर रहे हैं हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं तो माता जी का नहीं सुन पाया कि क्या आप लोगों को किसी को सुनाई दिया माता जी क्या प्रश्न कर रहे थे? अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा कि आप में से कोई मतलब कथा सुनते समय रोया नहीं, कुछ नहीं किया, वरना कई बार ऐसा होता है। एक बार एक कथाकार ऐसे प्रवचन दे रहे थे और एक पीछे बूढ़ी अम्मा बैठ के बहुत फूट फूट के रो रही थी। मैंने आपको सुनाया था यार, फूट फूट के रो रहे थे। तो कथाकार को लगा कि क्या बात है, मैंने ऐसा क्या संदर्भ बता दिया, क्या भगवान की लीला बता दी कि बूढ़ी अम्मा रो रही है। तो दूसरे दिन वो और भाव में आके बता रहे थे
और वो जितना भाव में आके हिल हिल के बता रहे थे, बूढ़ी अम्मा और रो रही थी। 7वें दिन कथाकार से रहा ही नहीं गया, तो बोलती बूढ़ी माँ तुम्हें ऐसा क्या आत्म साक्षात्कार हो गया है कि जिसके कारण तुम इतना रो रहे हो, क्या संदर्भ तुम्हें अच्छा लगा? बोले आत्म साक्षात्कार, कथा, संदर्भ। बोले ये क्या है? बोले नहीं तो तुम 7 दिन रो रही थी। बोला हाँ, वो तो मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरा क्या एक बकरा था, वो क्या मर गया। तो जब भी आप ऐसे प्रवचन हिल हिल के ऐसे बोलते हैं तो आपकी क्या दाढ़ी हिलती है, तो जब आपकी दाढ़ी हिलती है तो मुझे क्या वो बकरे की याद आती है, इसलिए मैं रो रही थी। तो अच्छा है, मैं खुश हूँ कि आप लोग मैंने दाढ़ी भी नहीं रखी इसलिए कि पता नहीं किसी को अपने बकरे की याद आ जाए। हाँ, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम वहाँ होते हैं जहाँ हमारा मन होता है। कई बार हमारी आसक्तियां कहीं और जुड़ी होती हैं और हम कथा में होते हुए भी वही आसक्तियों पे लगे रहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपका सौभाग्य उदय हो रहा है हरि कथा के माध्यम से, लेकिन फिर भी हमारा वो मन वो बकरे में ही लगा हुआ है, और बकरा कुछ भी हो सकता है। तो थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु, इतना अच्छे सेशन के लिए। बहुत अच्छे से आपने समझाया परीक्षित महाराज के बारे में और भगवान की दिव्यता के बारे में। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि सचमुच जैसे महाराज परीक्षित महाराज को पता चला कि सिर्फ 7 दिन है उनके पास और उसके बाद मतलब उनका अंत है, तो वो कितने स्टेबल थे और उन्होंने कितने अच्छे से भागवतम जी का श्रवण किया। लेकिन ये स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं प्रभु जी? जैसे बताया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर किसको हो जाती है तो कितना बेचैन हो जाता है और वो बहुत रोता है, बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि मैं क्या क्या कर लूं कि मैं ये जीवन बचा लूं। तो प्रभु जी उस समय तो भगवान बिल्कुल ही और याद नहीं आते, बस ऐसा लगता है कि कैसे भी ये जीवन, कैसे भी ये शरीर बचा लिया जाए। प्रभु जी, ये इंटेंसिटी कैसे आएगी, ये डिवोशन उस समय भगवान के लिए कैसे आएगा, बताइए। एक्चुअली माता जी क्या होता है, पहली बात तो आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। तो पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छी प्रश्न पूछने के लिए। और ये परिस्थिति हर व्यक्ति के जीवन में होती है। अगर आप परीक्षित महाराज के जीवन में देखेंगे तो क्यों ऋषि लोग उनके जन्म के बारे में पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि समझ में आता है जन्म से लेकर उन्होंने क्या गतिविधि की है। तो ये जो स्थिरता उनके मन में आई है, वो स्थिरता एक दिन की नहीं होती है। वो तो महाभागवत है एक्चुअली, लेकिन आप अगर नॉर्मल डिवोटी के लाइफ में भी देखेंगे तो वो क्या करते हैं, एक्चुअली जीवन भर प्रैक्टिस करते हैं, तब एंड में वो स्थिरता पे आ पाते हैं। और नहीं भी आ पाते तो वैष्णव के संग के कारण उन्हें प्राप्त हो जाता है, और तब भी नहीं होता है तो भगवान उन्हें वो कृपा करके दे देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इतनी बड़ी स्थिरता अगर आज हमें पता लग जाए कि हमें कोई खतरनाक बीमारी या कुछ है, तो हम नो डाउट हम डॉक्टर की तरह और हॉस्पिटल की तरह भागेंगे, सही बात है। और मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिकलिटी भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम उतने शरणागत नहीं है। बोलते हैं कि आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, लक्षण है लुट जाने के, है ना। और ताकत कम और दिखावा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने के। हिम्मत कम, सॉरी, भक्ति कम और दिखावा ज्यादा, लक्षण है गिर जाने के। तो अगर आपके आमदनी कम है और आप ये खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो आपके लक्षण है कि आप लुट जाओगे, मतलब पैसा का। और शक्ति कम है लेकिन फिर भी गुस्सा ज्यादा दिखा रहे तो लक्षण है पिट जाने के, पिट जाएंगे। उसी तरीके से भक्ति कम है और दिखावा ज्यादा है, इसका मतलब है हम गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा। तो जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो नो डाउट हमें हॉस्पिटल या फिर अपने काउंसलर गुरु से पूछना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जैसे मंदिर में एक भक्त थे जिन्हें कैंसर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने बोला कि महाराज क्या मतलब है एक्चुअली, जब मुझे पता ही लग गया है तो वृंदावन जाके रहने लगे थे। लेकिन गुरु महाराज ने उन्हें बुलाया कि नहीं नहीं नहीं, इधर आओ, तुम्हारी एज अभी नहीं है, यंग ब्रह्मचारी है, और हो गया तो क्या हुआ। तो गुरु महाराज ने उनका ट्रीटमेंट कराना चालू किया। दैट इज प्रैक्टिकल थिंग। अब हमें क्या करना है?
हम एक्चुअली 100% नहीं हो पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, 100% शरणागत नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम 0.000% तो कोशिश कर सकते हैं। और वो कब आती है? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई हम 2 घंटे जो हम जप करते हैं, तो 2 घंटे ऐसे जप करें कि यार ये छतरी मेरे सिर पे गिर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं भगवान के नाम का शरणागत लेके बैठा। 2 घंटे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1 माला तो ऐसे जप करें कि भगवान अब इस दुनिया में जो होना है हो जाए। क्योंकि हम जब माला करते हैं ना, जप करते हैं ना, तभी ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी होने वाली हैं, है ना। सारे वर्ल्ड के इतने इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मुझसे आज ही मिलने वाले हैं अभी इसी जप के समय में, और मैंने आंखें नहीं खोली तो पता नहीं क्या होने वाला है, तूफान आने वाला है। तो कम से कम 1 माला तो भगवान के नाम का जप ऐसा कर पाऊं। और अगर 1 माला भी मुझसे नहीं हो पाती तो कम से कम 1 महामंत्र मैं भगवान पे पूर्णतः शरणागत होके लूं, है ना। आश्रित हो, आश्रय लिया भजे तारे कृष्णा नाई तजे। तो जब कोई व्यक्ति आश्रय लेके भगवान का भजन करेगा तो भगवान उसे नहीं छोड़ेंगे कभी भी। तो हमारा कम से कम प्रण ऐसा चाहिए, आज मैं 1 बार महामंत्र, 1 बार पूर्णतः शरणागत होके भगवान से, कि चाहे दुनिया का कुछ हो जाए मैं ऐसे लेट मी ट्राई। 1 बार हम लोग सभी लोग आंखें बंद करके पूर्णतः शरणागत होके भगवान के नाम लेने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब आप 1 बार ऐसे हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, सॉरी लाइट चली गई यहाँ पे, आई थिंक आप लोग के हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी झेलने तो जब हम आश्रित होकर अर्थात 1 बार महामंत्र लेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग महामंत्र करेंगे ना तो बोलेंगे पहले वाला इतना पावरफुल नहीं हो पाया, तो इस बार हम फिर ट्राई करेंगे। तो 1 बार हमें महामंत्र ऐसे ही लेना है, तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग पूर्णतः शरणागत होकर भगवान के नाम लेने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं क्या हो रहा है आप लोगों के महामंत्र, क्या बात है। एक बोलने पे लाइट चली गई, दूसरी वाले पे आ गई। एक्चुअली जब हम आश्रित होकर भगवान का नाम लेंगे ना माता जी, धीरे 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 एक्चुअली वो शक्ति और वो समर्पण हमारे जीवन में आएगा। और फिर जब कभी ऐसी विकट परेशानी हमारे जीवन में आएंगी तो हम उससे लड़ पाएंगे। प्रभु जी, जब देशमुख प्रभु जी यहाँ पर थे, मुझे याद आ रहा है प्रीति वर्धिनी माता जी ने ऐसा बताया था कि उनके कोई रिलेटिव मतलब ओल्ड एज ही था और वो डिवोटी थी। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि वो लेडीज थी कि जेंट्स प्रभु जी थे, बट मुझे ये जरूर याद है कि वो ये बता रही थी कि जब उन्हें पता चला कि अब मतलब अंत समय निकट है, तो उन्होंने मतलब सभी अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे कांटेक्ट हटा लिया। जो भी मिलने जुलने वाले थे, आने जाने वाले थे, सबसे कांटेक्ट हटा लिया। सबको मना कर दिया गया कि अब मेरे रूम में कोई नहीं आएगा, मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलूंगा, सुनूंगा। मैं अगर बोलने लायक नहीं हूँ तो मैं सुनूंगा। और भगवान के मतलब जो विग्रह है सामने, उनके सामने रख दिया गया और वो अपने बेड पे थे और बस उनको ही देखना और कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र मतलब मशीन में चलते रहना, बस वो उन्हीं का ही। वो ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि अब जब जाने का समय आ गया तो मैं किसी भी मटेरियल बातों में उलझूं या अपना समय व्यर्थ करूं। मेरे पास जितना भी समय भगवान ने अब दिया है वो पूरा भगवान के लिए। तो वो इतना इंस्पिरेशनल है ना प्रभु जी कि वो मुझे हमेशा याद रहता है कि सही में कि जिसको अगर पता चल गया है कि अगर जाना है तो बस हमें सिर्फ भगवान की शरणागति कर लेनी चाहिए। और ये मैंने जब सुना था तो हमारी माता जी का मतलब हमारी माता जी जब यहाँ थी हमारे पास में, तो हमने भी कुछ कुछ ऐसा ही ट्राई किया था कि हम आते जाते बस उनसे हरे कृष्णा ही बोलते थे। भगवान की फोटो सामने लगा दी थी और हरे कृष्णा
महामंत्र मशीन दे दिया था हमको, तो वो चलाते रहते थे। एंड प्रभु जी आपको याद होगा कि माता जी जब गई तो उस दिन जन्माष्टमी थी, कितने बड़े दिन बुलाया उनको। तो सोचिए हमने एक बात सुनी, उसको हमने अपने जीवन में फॉलो किया, एंड देखिए माता जी कितने बड़े दिन गई। तो वो चीज समझ में आता है कि सचमुच ये सत्संग मिलता है, आप जो हमें इतना कुछ बताते हैं भगवान के बारे में, तो हमारे जीवन में कितना बड़ा चेंज आता है। हम टोटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअली लाइफ की तरफ चले जाते हैं। वेरी मच थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली माता जी ये जीवन की सच्चाई है। जैसे हम लोग जब एक समय आ गया है जब व्यक्ति को बॉडी लीव करना है, और उस समय एक्चुअली आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं, आपको कौन बचा सकता है? ना तो कोई आपकी हेल्प कर सकता है, ना ही आप इस संसार से कुछ लेके जा सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा अटैचमेंट यहाँ से फंसा रहता है, तो हम अभी भी सोचते हैं कि हम कुछ और मुझे मिल जाए, कुछ और मुझे करना है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति भौतिक चीजों में फंसा ही रहता है। जबकि एक भक्त जानता है कि भाई अभी टाइम आ गया है, तो भाई मेरे को जितने रिलेशन निभाने थे सब निभा लिए, अभी सही मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं। जी। जैसे हम जब भीष्म देव का भी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने क्या बताया था, जस्ट कृष्णा, भगवान मेरे सामने है और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ये मेरी जीवन की पराकाष्ठा है। और यही एक डिवोटी का वो होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बच्ची का एक एग्जांपल याद आया कि एक बच्ची थी, बहुत अच्छी पढ़ती थी और बहुत अच्छी डिवोटी थी, और सडनली उसके एकदम से बीमारी हो गई और वो हॉस्पिटल में गई, और पता लगा कि वो अब ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाएगी। तो डिवोटीज मिलने आए, तो उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो उसने ऑक्सीजन निकाल के डिवोटीज से बोला, चैंट कृष्ण, तो प्लीज कीर्तन करो, क्योंकि अब केवल कीर्तन के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कीर्तन करते करते उसने अपनी बॉडी लीव कर दी। देखिए, आप अगर देखते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होंगे। जैसे एक बॉम्बे में हमारे डिवोटीज का एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो वहाँ वो क्या करते हैं, पहले से जब कोई जा रहा होता है तो उन्हें गीता का पाठ कर बताते हैं, भगवान का फोटो सामने रखते हैं, जिससे उन लोगों को समझ में आए। तो एक बार एक नॉन डिवोटी भी वहाँ पे आए थे, तो जो बेटी थी एक्चुअली वो नीचे कुछ दवाई लेने गई थी, और जो पिता थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे डेली भगवद गीता और भागवतम का श्रवण कर रहे थे, और उन्होंने उस समय शरीर छोड़ दिया। और वो जैसे ही ऊपर आई बेटी, तो देखा कि शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो रोना चालू करती है, बहुत देर देर रोती है, और पापा बुलाते हैं, नहीं आप नहीं आ सकते, आ जाओ ऐसा करके। तो एकदम से उनकी हार्ट बीट बढ़ना वापस चालू हो गई, फादर की पहले। और वो वापस उनकी जब चीजें आई, कॉन्शियसनेस आ गई, तो अपनी बेटी को देख के बोलते हैं, मतलब क्यों बुलाया मुझे, मैं इतने अच्छे से गया था, प्रभु जी ने जो बताया था देवदूत वो लोग मुझे लेके जा रहे थे, और तुम्हारे रोने से मुझे वापस तुमने खींच लिया। वो ऐसा बोलते हैं। तो बेटी चुप, मतलब ये क्या है। वो बोलते कि तुम, मैं अच्छा खासा जा रहा था, तुमने मुझे रोक लिया। और थोड़ी देर उन्होंने बात की और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो भक्तों के संग से एक्चुअली इतना लाभ हो जाता है, और हम क्या करते हैं, रो कर चिल्ला कर उस व्यक्ति को और परेशान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोना नहीं चाहिए। देखिए, वो इमोशन है, वो बाहर आएंगे, लेकिन रोना इसलिए चाहिए कि भाई उनकी डेस्टिनेशन भगवान उन्हें अच्छा दे। अगर रियल शुभचिंतक हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छे जप करना चाहिए, उनसे निर्मित उनके उनके लिए जो जो अच्छी हो सकती है, वैष्णव को भोज कराना चाहिए, भगवान को भोग लगवाना चाहिए, और ये सारी चीजें करना चाहिए। उनके लिए अधिक से अधिक जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, तब उन्हें अच्छी गति प्राप्त होगी। नहीं तो क्या होता है, हम जो चीजें करते रहेंगे, हम भी परेशान होंगे और वो भी परेशान होंगे। और ये जो चीज है वो ऐसी है कि हर व्यक्ति को फेस करना है, और वो डे कब आता है पता नहीं। ऐसा बोलते हैं कि लाइफ का जो एग्जाम होता है, उसका ये तो पता होता है कि एग्जाम पेपर में क्या आने वाला है, लेकिन एग्जाम कब होगा ये नहीं पता होता है। जैसे नॉर्मल एग्जाम में हमको डेट पता होती है, इस दिन मेरा एग्जाम है, और ये पता होता है कि, लेकिन एग्जाम पेपर में क्या आएगा वो पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ हमको पता होता है कि एग्जाम पेपर में क्या आना है। एग्जाम पेपर में केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। आप सारी पूरी कॉपी में ये भर के आइए, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आइए, और आपकी कॉपी चेक होगी भगवत धाम में, जहाँ पे आप भगवान की सेवा कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन श्रवण करने के लिए, और टाइम ज़्यादा हो गया उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। तो फिर
अगले बुधवार को हम लोग मिलते हैं भागवतम के नए अध्याय के साथ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।